दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग अब मोदी जी का बीजेपी का नंबर 1 हथियार बन गया है। महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने की मांग पर चुनाव आयोग ने फुल स्टॉप लगा दिया। डीजीपी पर चुनाव में निष्पक्षता ना करने का आरोप लगा, उसे चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी। डीजीपी को क्लीन चिट दी गई। वहीं दूसरी ओर झारखंड में बेमतलब डीजीपी बदले गए। मतलब एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां के डीजीपी सवालों के घेरे में है और इसके बावजूद भी उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन विपक्ष शासित प्रदेश झारखंड में चुनाव से पहले डीजीपी बदले जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? आखिर चुनाव आयोग किस तरीके का काम कर रहा है, करना क्या चाहता है चुनाव आयोग, बताएंगे डिटेल में आपको। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उससे भी पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। बीजेपी इन दिनों दोनों राज्य में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने की एक तैयारी शुरू कर दी है। जो तैयारी हरियाणा में हुई थी, वैसे ही कुछ व्यवस्था झारखंड और महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चुनाव आयोग का इस्तेमाल, चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप जो है लगता आ रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है और बीजेपी ये चुनाव किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की लोकप्रियता जो है, मोदी की जो छवि है, मोदी की जो गारंटी है, वो घटी है। मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। मोदी और शाह की जोड़ी पर सवाल उठ रहे हैं। मोदी और शाह को हरियाणा चुनाव में संघ ने आउट भी कर दिया था और पूरी तरीके से आरएसएस ने इस हरियाणा चुनाव को, आप कह सकते हैं कि आरएसएस के तहत या संघ ने इसकी रणनीति तैयार की थी। अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र तो बहुत दिलचस्प राज्य है। बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर के मोदी की कुर्सी बचाने की प्रयास में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने के संगीन आरोप कई मर्तबा लगे, लेकिन सवाल है कि विपक्ष की बातों पर तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों उनके साथ, विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार चुनाव आयोग कर रहा है? दोस्तों, दोनों राज्य में चुनाव होने हैं और इन दोनों राज्य के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लेकर के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सवालों के अंदर घिरते चले जा रहे हैं। क्यों डीजीपी बदले जा रहे हैं? जहां जरूरत है वहां नहीं बदले जा रहे, जहां जरूरत नहीं है वहां बदले जा रहे। महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बकायदा पत्र लिखा था। रश्मि शुक्ला को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग भी की गई थी। कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि भारतीय चुनाव आयोग को तुरंत शुक्ला को बर्खास्त करना चाहिए ताकि यह चुनाव निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके। नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र जो लिखा था कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी शुक्ला को राज्य के डीजीपी के पद पर बने रहने और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का मुद्दा उन्होंने उठाया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए इनका डीजीपी का इस्तेमाल करती है। इसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही थी कि रश्मि शुक्ला की नियुक्ति कानून द्वारा स्थापित विधि से हुआ है। उन्होंने कहा था कि रश्मि शुक्ला का अपॉइंटमेंट संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा किया गया है। फिर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था कि ये जो रश्मि शुक्ला है, जो महाराष्ट्र की डीजीपी है, रश्मि शुक्ला को इसके पद से हटाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका हवाला दिया। विपक्ष ने जो आरोप लगाया था रश्मि शुक्ला पर, वो है कि वो आरोप जो है बेहद संगीन है। उन पर बीजेपी का साथ देने का आरोप है।
विपक्ष ने नेताओं को फर्जी मुकदमे, विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे चलाने का आरोप डीजीपी पर लगा था। उन्हें डराने धमकाने का आरोप लगा था। जिस डीजीपी पर पक्षपात का आरोप है, एक खास पार्टी को मदद करने का आरोप जिन पर लगा, चुनाव के समय जब ऐसे पुलिस अधिकारियों को अगर नहीं हटाया जाए या हटाने के फैसले को रद्द कर दिया जाए, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के लिए चुनाव आयोग इतना बेचैन नजर आ रहा है कि पूछिए मत। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि आपको अनुराग गुप्ता को तुरंत प्रभाव से डीजीपी पद से हटाना होगा, उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया जाए, जिसके लिए चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को शनिवार शाम 7 बजे तक का समय दिया। अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब तुरंत इस डीजीपी को हटाइए। लेकिन चुनाव आयोग दूसरे राज्य में डीजीपी को हटाने से बिल्कुल भी मन नहीं बना रहे। अनुराग गुप्ता जो है, उनको हटाने की मांग बीजेपी की तरफ से उठी थी और फिर चुनाव आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश भी दे दिया। अनुराग गुप्ता को हटाने के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले चुनावों में उनके खिलाफ शिकायतों का इतिहास रहा है। तो शिकायतों का इतिहास तो शुक्ला पर भी रहा, लेकिन उसमें आवाज कांग्रेस उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, इसलिए उन्हें डीजीपी पद से नहीं हटाया जाएगा और बीजेपी के करीबी हैं। दोनों राज्य में चुनाव है, दोनों राज्य के डीजीपी को लेकर के सवाल उठाए गए दोनों राज्य के विपक्ष द्वारा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि झारखंड में विपक्ष बीजेपी है। अगर बीजेपी सवाल उठा रही है तो उस डीजीपी को तुरंत हटाया जा रहा है, डीजीपी गुप्ता को। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, वहां अगर विपक्ष कांग्रेस सवाल उठाती है तो वहां जो रश्मि शुक्ला डीजीपी है उन्हें हटाया नहीं जा रहा, बल्कि 30 जून 2024 को वो रिटायर भी होने वाली थी, उसके बाद भी उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अवैध रूप से जनवरी 2026 तक सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है उन्हें, जो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का सीधा उल्लंघन है, जिसमें आप ये कह सकते हैं जिसमें प्रावधान है कि राज्य के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल या उनके रिटायरमेंट तक का ही होगा, उसे आप जो है या हम बढ़ा नहीं सकते। नाना पटोले ने इस बात को भी सामने रखा। उन्होंने गैरकानूनी एक्सटेंशन के अलावा रश्मि शुक्ला का अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने का इतिहास को भी दर्शाया, बताया, चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर। लेकिन उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी पर सवाल भी उठाए गए। सवाल यही है कि किस तरीके से चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का बनकर के रह गया है, सिर्फ एक पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके सामने है। जिस डीजीपी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया, जिनकी रिटायरमेंट भी हो गई है, उसके बावजूद भी रश्मि शुक्ला को उसी पोजीशन पर, उसी डीजीपी पद पर रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में जिन पर आरोप बीजेपी ने लगाया कि चुनाव में डीजीपी जो है निष्पक्ष नहीं है, डीजीपी गुप्ता, उसे हटाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए जो चुनाव आयोग है वो तत्पर होकर के काम कर रहा है। यह दिखाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता तो दूर की बात, जहां पर बीजेपी विपक्ष में है वहां पर विपक्ष की बात सुनी जाएगी, बाकी किसी भी राज्य में, केंद्र में जो विपक्ष है उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। वो अगर किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ओपन माइक कहते हैं कि ये तो बस रो रहे हैं, इनका काम रोने का है, ईवीएम को लेकर के रोते हैं, वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर के रोते हैं। दरअसल चुनावी हार का ठीकरा जो है विपक्ष चुनाव आयोग पर फोड़ता है। लेकिन क्या चुनाव आयोग जिस तरीके का हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? चुनाव से पहले दोनों राज्य में चुनाव है, दोनों राज्य में विपक्ष जो है, एक में बीजेपी विपक्ष में बैठी है, एक में कांग्रेस और बाकी अलायंस जो है वो विपक्ष में बैठी है। ऐसे में दोनों राज्य के डीजीपी को लेकर के लगभग सेम तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन जहां बीजेपी विपक्ष में है उनकी बातें सुनी जा रही है और जहां इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस विपक्ष में है वहां बातें नहीं सुनी जा रही है। जबकि वहां पर भी उनकी जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, वो रिटायर्ड हो चुकी है, उनको बस एक्सटेंशन के तहत 2 साल और दिया गया है।
तो अब ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग किस तरीके से दोनों राज्य में चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये सवालों के घेरे में है और इस पर सवाल उठाना लाजमी है। जो काम देशनीति लगातार करता आ रहा है और देशनीति करता रहेगा, क्योंकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आप सच्ची खबरें से वाकिफ रहे, इसीलिए देशनीति ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करता है, सत्ता से सवाल पूछने का काम करता है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। ऐसे में इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या दोनों राज्य में विपक्ष को सत्ता में लाने की और सत्ता पक्ष को विपक्ष में भेजने की कोशिश क्या बीजेपी द्वारा या बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है? इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके, देशनीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।